नमस्कार साथियों और प्यारे प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ और अब विज्ञान को छोड़ कर, क्योंकि अभी तो आपने मेरे विज्ञान को देखा और वीडियो को देखा है और मैंने बच्चों आप सभी लोगों को विज्ञान से संबंधित गृह कार्य दिया था। तो गृह कार्य दिया था, आप लोग अपने गृह कार्य को समय से करते रहें, है ना। ये मत सोचिए कि विद्यालय नहीं खुले हैं और गुरुजी हमारी कॉपी नहीं चेक कर रहे हैं, तो आप जो है किसी प्रकार से ढीलम ढाल नहीं रखिए। और जो भी आपको गृह कार्य दिया जा रहा है उस गृह कार्य को आप जो है समय के साथ साथ करिए, ताकि जब कभी लॉकडाउन खुले तो आप लोगों की कॉपियों को प्रॉपर चेक किया जाए। या अगर आपके आपके आसपास या आपके घर में एंड्रॉयड फ़ोन उपस्थित हो तो आप अपनी कॉपियों को व्हाट्सएप के माध्यम से भी चेक करा सकते हैं। अगर ये सुविधा आप हो जाए तो मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा, तो आप अपनी अपनी कॉपियों के नाम के साथ अपने व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आपने देखा है कि लॉकडाउन में हमारी क्लासें आपको ऑनलाइन के माध्यम से क्लासें दी जा रही हैं, स्कूल बंद चल रहे हैं, तो आप लोग अपने आसपास दूरी बनाए रखिए और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करिए और अनावश्यक बाहर मत घूमिए, क्योंकि ये जो कोरोना नामक महामारी है, ये इसकी चपेट में आने से आपने देखा है कि कितने लोगों की मौत हो रही है और कितने लोग इसके चपेट में जो है गंभीर रूप से बीमार हैं। इसीलिए आप लोग बच्चों अपने घर में ही रहें और आपको ऑनलाइन माध्यम से जो भी वर्क कार्य दिया जा रहा है, गृह कार्य दिया जा रहा है, वो आप घर में ही रह के करें, ठीक है। तो अब आपको, क्योंकि मैंने आपकी एक समय सारणी बनाई थी, तो समय सारणी के आधार पर जो है मैंने आपको जो है चैप्टर दिए थे और उन चैप्टर के माध्यम से मैंने जो है आप लोगों को जो काम दिया था। हाँ, तो बच्चों, तो आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए और मस्त रहिए, खुश रहिए। और हाँ, लेकिन मस्त रहिए, खुश रहिए, वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी टाइम से करिए, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना शिक्षा के आप मौज मस्ती तो कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे और कामयाब इंसान बिना शिक्षा के आप नहीं बन सकते। तो बच्चों, आप अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए, क्योंकि पढ़ाई में ज़्यादा समय नहीं देना है आपको। 1 घंटा सुबह दे दिए, 1 घंटा शाम को दे दीजिए। इतना ही आप अगर दे देंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, है ना बच्चों। तो आप जो है मेरी इन बातों को ध्यान रखिए। और अब हमने आपके लिए जो वो बनाया है, हम ये चाह रहे हैं कि आप पढ़ते जाएं और उसमें विषय के साथ साथ आपको गृह कार्य दिया जाएगा, गृह कार्य आप करते जाएं। अब मैं क्या करूँगा, जैसे विज्ञान पहले पढ़ा दिया, उसके बाद आप कक्षा 6 के आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ा दिया, फिर कक्षा 7 को लूँगा, ऐसे ही उनको भी पढ़ाता हूँ। तो शेड्यूल से बारी बारी से सबका आ जाएगा। लेकिन कक्षा 6 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कक्षा 6 जो है बेसिक होती है, तो वो 7 के भी काम आएगी, 8 के भी काम आएगी। जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते वो कक्षा 6 के माध्यम से अपने कंसेप्ट को और अच्छे कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं अपने ज्ञान को। तो बच्चे, हम ज़्यादा समय व्यय ना करके अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा अगला विषय सामाजिक विज्ञान का आपने देखा हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, उसका हम आज पहला अध्याय का अध्ययन करेंगे। और पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे तो पहला जो अध्याय है उसमें है इतिहास को जानने के स्रोत। तो इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं बच्चों, कभी आप सोचिए, जब मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी तो आप सोचिए कि मनुष्य कैसा होगा, क्या पहनता होगा, क्या खाता होगा, हैं, उसकी सामाजिक दशा कैसी थी, ठीक है। तो वो किस तरीके से भोजन करते थे, किस तरीके से रहते थे, किस तरीके की वेशभूषा पहनते थे। तो कभी आप सोचिए कि जब मनुष्य बिल्कुल आज की जैसा नहीं था, बिल्कुल पहले बिल्कुल जानवर जैसा था, और मनुष्य जब पैदा हुआ तो उसका रहन सहन किस प्रकार था। ये तो बदलाव धीरे धीरे आया है मनुष्य में, जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता गया तो वैसे वैसे मनुष्य ने उन
अपनी चीज़ों में, अपनी आदतों में बदलाव किया। तो यहीं से आज बच्चों हम शुरुआत करेंगे कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो वहाँ से उसके अंदर कैसे कैसे सामाजिक और कैसे कैसे राजनीतिक चेतना जागी, जिससे धीरे धीरे सामाजिक परिवर्तन होते गए, बदलाव होते गए। तो इसमें सबसे जो पहला पार्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, तो वो है इतिहास को जानने की स्रोत। तो पहले हम ये जान लें कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं और उसकी हम बेसिक चीज़ों को पहले समझ लें। तो पहले बच्चों, क्योंकि अभी आज ये इतिहास जो है ये आपकी पहली क्लास है और कक्षा 6 की, क्योंकि इससे पहले आपने 5 तक इतिहास पढ़ा नहीं होगा, भूगोल पढ़ा नहीं होगा। तो ये आपकी समझ को विकसित करने के लिए आखिर वास्तव में इतिहास है क्या, तो इसके लिए हम बताएं कि इतिहास यानी कि क्या है। इतिहास वो है कि जिसमें मानव उस समय कैसा रहता था, कैसा पहनता था, उसके रंग बिरंगी वेशभूषा कैसी थी, उसका जीवनचर्या कैसी थी, उसका राजनीतिक जीवन कैसा था, इनको समझने का एक साधन है। तो बच्चों, साथ साथ आप लोगों को क्योंकि दिक्कत आएगी, तो मैं जो बता रहा हूँ मैंने आप लोगों को लिखा है, तो आप अगर चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं। तो देखिए पहला, अब देखिए यहाँ पे हमने दिया है कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान। तो पहला अध्याय हमारा है इतिहास को जानने के स्रोत। तो पहला टॉपिक हमारा है इतिहास। अब हम समझ लेंगे इतिहास क्या है। बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का साधन। यानी कि क्या है कि उस समय प्राचीन काल के लोगों के जो समय था, उस समय के लोगों को समझने, यानी कि वो कैसे रहन सहन उनका क्या था, जानने का एक साधन है। वो क्या है, इतिहास। और इतिहास के नाम से ही आप समझ गए, इति प्लस हास, यानी कि जो हमारा प्राचीन जो है, इति मतलब जो बीता हुआ काल है, उसका आभास आप करोगे कि वो कैसा होगा, वही हमारा इतिहास है ना बच्चों। तो आप लोग समझ गए इतिहास को आप और आसानी से कि कैसे हम उस समय लोग रहते खाते पीते होंगे, वही हमारा, उसको हम जो समझ रहे हैं, जान रहे हैं, वही इतिहास है। और ये इतिहास बहुत प्राचीन से लेकर धीरे धीरे लोगों में बदलाव होते गए। अब हम देखेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल क्या है। पूर्व ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ऐतिहासिक यानी कि जानने और समझने का साधन है। अब वो इतिहास किसी का भी हो सकता है, हमारा भी इतिहास हो सकता है जानने और समझने का, कि भारत का इतिहास है, आप अमेरिका का इतिहास। अब इतिहास तो आप किसी का भी हो सकता है। अब देखेंगे कि मुगलों का इतिहास क्या था, मुगलों का, हिंदुओं का इतिहास क्या था। आप देखेंगे भारत का इतिहास क्या है, भारत के लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, है ना, किस तरीके की वेशभूषा पहनते हैं और क्या क्या कैसे धर्म की पूजा करते हैं, ये इतिहास है। अब आप देखेंगे अगर यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो आप देखेंगे उनका रंग रूप भेष अलग है, उनका खान पान हमारे खान पान से थोड़ा अलग है, उनकी जो दैनिक जीवनचर्या है वो हमसे थोड़ी सी अलग है। तो इतिहास हम किसी भी धर्म, यानी कि आप देखेंगे किसी भी देश का अलग अलग होता है वो। लेकिन अगर हम ये कहें बहुत पहले लोगों का इतिहास क्या था, बहुत पहले जब उच्च राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, तो हम उसको समझने के लिए हम कहेंगे पूर्व ऐतिहासिक काल, यानी कि वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल कहलाता है। यानी कि बच्चों, इससे तात्पर्य यह है कि पूर्व ऐतिहासिक काल का मतलब ये है कि जब मनुष्य आदि मानव के रूप में रहता था, तो उस समय उसके ना तो कहीं पर कुछ साक्ष्य मिले हैं, ना ही कोई उसके अभिलेख मिले हैं, जिसके आधार पे हम ये अनुमान लगा पाएँ ये कितना पुराना है, या वो लोग क्या करते थे, क्या चीज़ पढ़ते थे, क्या चीज़ लिखते थे। एक अनुमान के आधार पर ही हमने ये लगाया कि उस समय लोग ऐसा, क्योंकि उनकी चित्रकारी थी, उनके जो हाथी पत्थरों के औजारों का प्रयोग करते थे, उसके आधार पे हमने ये अनुमान लगाया कि वो लोग ये चित्रकारी करते होंगे, खुले आकाश में रहते होंगे, गुफाओं में रहते होंगे, या इन औजारों का प्रयोग करके शिकार करते होंगे। तो ऐसे जिसका लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध होता है, उसे पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। बच्चों आप समझ गए होंगे कि जिनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। अब देखिए अगर गांधी जी देखेंगे तो आप कहेंगे गांधी जी के बारे में तो हमें लिखित है। आप देखेंगे मुगलों के बारे में बाबर आया, तो बाबर के बारे में इतिहास है आपको, क्योंकि, और अगर आप कहेंगे कि
महात्मा बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, उनके बारे में उस समय का भी इतिहास हमारे पास है, वो सब लिखित है। लेकिन उस समय के मानव, जब मनुष्य एक जानवर के रूप में था, तो उस समय इतिहास बच्चों लिखता कौन? क्योंकि उस समय तो उनके अंदर सामाजिक चेतना का विकास खुद हो रहा था, हैं? तो उनके आधार पर, अनुमानों के आधार पे ही उनके इतिहास का वर्णन किताबों में किया गया है। तो बच्चों आप आगे देखेंगे कि आखिर ये जो हम अध्ययन करते हैं पुराने, आपने देखा वो सिंधु घाटी सभ्यता और ये सभ्यता ये तो बाद में खोदी गई, तो आखिर हम इसको क्या कहते हैं जिसका हम अध्ययन करते हैं? हमें कोई पुराना मंदिर मिल जाए, पुरानी कोई मूर्ति मिल गई, तो इनको हम कहते हैं पुरातत्व। तो हम समझ लें आज पुरातत्व वास्तव में होता क्या है कि प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग की गई में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों और इमारतों के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। यानी कि प्राचीन काल में, आज से कई साल पहले, हजारों साल पहले भी हो सकती है, और वो हमें एक कहीं खुदाई में प्राप्त हो जाए, और तो वो खुदाई में प्राप्त जो अवशेष है वही हमारा अवशेष जो है, वो चाहे मंदिर हो सकता है, वो चाहे इमारत हो सकता है, वो चाहे आप कहते हैं सोने मुद्रा हो सकती हैं, अब वो चाहे कोई भी वस्तु हो सकती है, तो वो सभी हमारी क्या होती हैं? पुरातत्व कहलाती है। तो ये बच्चों आप समझ गए होंगे कि पुरातत्व हम किसे कहते हैं, है ना? पुरातत्व को, और जो लोग जो बच्चे लिखना चाहें वो साथ ही साथ इस वीडियो को रोक के बीच में इनकी परिभाषाओं को भी आसानी से लिख सकते हैं, ताकि इन्हें याद करने में आसानी रहेगी, है ना बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखिए, बातों को समझते रहिए। देखिए अब अगला देखते हैं कि पुरातत्ववेत्ता। तो बच्चों सीधी सी बात है, आपने देखा पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरातत्व जो अध्ययन करने, यानी कि जो आपने जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, जिस शाखा के हम अध्ययन करते हैं उसे हम पुरातत्व कहते हैं। और पुरातत्ववेत्ता कौन होता है? जो इन चीज़ों को खोजता है और उसके बारे में जिस खोज कर उस पर अध्ययन करता है, उसको हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। यानी कि प्राचीन काल की वस्तुओं, मंदिरों एवं इमारतों आदि का अध्ययन करने वाले उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति तो उस पर अध्ययन कर रहा होगा, कोई ना कोई व्यक्ति ने उसे खोजा होगा, जिसके बारे में बताया होगा कि सभ्यता है, ये कौन सी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये हड़प्पा सभ्यता है। यानी कि आपने देखा हड़प्पा सभ्यता की बताने राखालदास बनर्जी हैं, और आप देखेंगे मोहनजोदड़ो दयाराम साहनी। तो यानी कि इन्होंने उस सभ्यता को खोजा होगा, ढूंढा होगा, खंडन प्राप्त किए होंगे। तो इसी के आधार पर पुरातत्व क्या है कि मालूम पड़े हमने एक सभ्यता को खोजा और वो सभ्यता बहुत लंबी फैली हुई है, तो हमें पता चला ये सभ्यता क्या है, ये कौन सी जगह है, मान लो हड़प्पा है, हड़प्पा में उस सभ्यता को खोजा तो ये पता चला ये पुरातत्व की चीज़ें बहुत पुरानी, कई साल पुरानी हैं, तो वो हो गई पुरातत्व। और जो व्यक्ति ने खोजा, पता लगाया और बताया, इसका नाम रखा, तो उस व्यक्ति को कहा गया पुरातत्ववेत्ता। तो बच्चों आप समझ गए होंगे, हमने आपको इतिहास के बारे में, इतिहास बीते हुए समय और लोगों को समझने और जानने का स्रोत इतिहास कहलाता है। पूर्व ऐतिहासिक काल मैंने बताया, कोई भी जिसके बारे में कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं होती है उससे हम पूर्व ऐतिहासिक काल। पुरातत्व आपने पुराने समय में मंदिरों इमारतों के बारे में अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है, और उन चीज़ों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। तो बच्चों आज की क्लास मेरे ख्याल से आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा, आसान है, कोई वो नहीं है, थोड़ा और समझेंगे तो। इतिहास बच्चों ऐसी चीज़ है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आखिर हमारे दादा परदादा, हमारे बाबा, और उन्होंने कैसे रहते थे, उनका जीवन कैसा था, उन्होंने क्या किया, फिर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें। इतिहास बड़ी इंटरेस्टिंग है ना? इसीलिए लोग, दुनिया के तमाम लोग कहते हैं कि भारत का जो इतिहास है वो सबसे अनोखा इतिहास है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं तो हमें उस इतिहास को समझना, जानना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों आज के लिए हमारे लिए इतना ही, और हम चाहते हैं कि आप लोग खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, खूब तन मन से पढ़ो, और इस ऑनलाइन में अपनी पढ़ाई का, क्योंकि आप बाहर खेलने जा नहीं रहे, बाहर का कोई एक्स्ट्रा काम है नहीं, तो आप घर पे मन लगा के पढ़ो और अच्छे से अपने जो काम, गृह कार्य आपको दिए जा रहे हैं उसको भी मन से कीजिए, और इस ऑनलाइन की छुट्टियों में अपने ज्ञान में
ज्ञान में अभिवर्धन कीजिए, ज्ञान में वृद्धि कीजिए, ठीक है, ताकि आप अच्छे नंबर लाएं। अब जब विद्यालय खुलें तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, पहले से बढ़िया हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्लासें आपकी चलती रहेंगी। तो बच्चों और जो प्यारे शिक्षकों और अध्यापकों जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को मेरा ये कार्य अच्छा लगता है तो मेरे इसको शेयर वो करने के लिए, आप ये चाहते हैं प्रोत्साहित करने के लिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, और इसमें कोई कमी पाई जाती है तो आप कमेंट करके बताएं, ताकि मैं अपने जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें कुछ सुधार कर सकूं। और आज के लिए इतना ही, और कल अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।